तो एक तो आपका सिलेबस अभी तक कंप्लीट हो गया होगा। जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, प्लीज वो अपने रिवीजन पे ध्यान देंगे। मैं उन सीरियस कैंडिडेट्स के लिए कह रही हूँ जो सच में ईएसआईसी की जॉब के लिए बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे थे और प्रिपरेशन भी उनकी बहुत बेहतरीन है। और पीवाईक्यू के हर एक क्वेश्चंस में सारे मिक्स क्वेश्चंस होंगे, उसको उठाओ, अपनी नोटबुक लो, अपनी नोटबुक में 1 से लेकर 1 2 3 4 इस तरह से 100 तक लिखो और फिर अपने आंसर्स को ABCD देखना। आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, आपका टाइम मैनेजमेंट भी होगा। हेलो, वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। कैसे हैं सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सबको पता है ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए अब 20 डेज का टाइम अप्रोक्स रह गया है और इस टाइम में हमें ऐसा क्या बेस्ट करना चाहिए जिससे हम अच्छे सा अच्छा स्कोर कर सकते हैं और जो भी हमारी कमी रह गई है या जो भी चीजें हमने पढ़ी हुई है उसको प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट 20 डेज की स्ट्रैटेजी, इन शॉर्ट बात करेंगे। अब देखो, स्ट्रैटेजी से तो कोई एग्जाम क्लियर होता नहीं है, ऑब्वियसली इसको नॉलेज होना चाहिए। ये उन सब स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने बहुत मेहनत की है, उन्होंने वेट किया है कि इतने टाइम से हम इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और डेफिनेटली मतलब ये एग्जाम तो चाहिए ही चाहिए मुझे किसी भी हालत में। तो क्यों ना उस एग्जाम में लास्ट के इस 20 दिन में और 4 चांद लगाया जाए। तो बात करते हैं इस लास्ट 20 डेज की स्ट्रैटेजी को। इस 20 डेज की स्ट्रैटेजी में जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। सबसे पहले चीज आपके माइंड में ये क्लियर होनी चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। ये सब बच्चों को पता है कि उनका सिलेबस क्या है। अभी तक शायद मुझे लगता है किसी को कमी नहीं होगा, ये ऐसे बच्चे कोई नहीं होंगे जिन्हें ये पता नहीं है कि सिलेबस क्या आने वाला है। नर्सिंग का पूरा सिलेबस है और नर्सिंग का है, इसीलिए कंपटीशन और भी ज्यादा रहता है कि सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग के क्वेश्चंस आएंगे। और जैसा कि यूपीएससी ने बताया है, ये क्वेश्चंस कैसे होगा, ऑनलाइन मोड में नहीं होगा, ये ऑफलाइन मोड में होगा। मींस ये आपका ओएमआर शीट, ये आपका ओएमआर शीट पे होने वाला एग्जाम है, जिसके लिए मेरे हिसाब से आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर नॉलेज बहुत अच्छा भी है लेकिन प्रैक्टिस नहीं है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कमी कर सकते हैं। तो एक तो आपका सिलेबस अभी तक कंप्लीट हो गया होगा। जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, प्लीज वो अपने रिवीजन पे ध्यान देंगे। मैं उन सीरियस कैंडिडेट्स के लिए कह रही हूँ जो सच में ईएसआईसी की जॉब के लिए बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे थे और प्रिपरेशन भी उनकी बहुत बेहतरीन है। तो याद रखना, आपका रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, प्लीज उसे रिवाइज करोगे, उसे रिकॉल करोगे, उन चीजों को टिप्स पे करोगे जो आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। हर एक सब्जेक्ट में हमें पता होता है दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बस अब उसको रिवाइज करने का टाइम है। उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को रिवाइज करने का टाइम है, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि कोई नई चीज को पढ़ोगे, कोई नए कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में बिठाओगे। जहां से जिससे जहां से भी आपने पढ़ा हुआ है सिर्फ उसी से रिवाइज करना है, क्योंकि शायद आप नई बुक उठाओगे, शायद आप नया रैशनल देखोगे तो नए लॉजिक को लगाने की कोशिश करोगे, लेकिन लास्ट टाइम पे कोई नया लॉजिक काम नहीं आता है, वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करता है। तो अगर इस टाइम पे कोई आपको बोल रहा है कि भाई ये बुक पढ़ ले ईएसआईसी में आ जाएगा, वो बुक पढ़ ले, तो सबसे पहले ये गलती ना करें कि दूसरी 4-5 किताबों को उठा रहे हैं। जिससे आपने पढ़ी है, जहां से भी आपने पढ़ा है, बस वही आपके लिए बेस्ट है और वही आपको कंपटीशन को क्रैक करने में हेल्प करेगा। कोई नई चीज नहीं पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे उन चीजों का जो आपने पढ़ रखा है, उन टॉपिक को रिवाइज करेंगे, थ्योरी को रिवाइज करेंगे, अपने कंटेंट पे काम करेंगे, क्योंकि यही सबसे मेन हमारी ताकत होती है। जिस कंटेंट के दम पे ही आप आधे से ज्यादा क्वेश्चंस को अच्छे से निकालते हो। अब मैं बात करती हूँ एमसीक्यू क्या नहीं करना चाहिए। यस, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस तो मैं बोलती हूँ छोड़ना ही है, लास्ट तक आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट पेपर जो दे रहे थे वो देना है, क्योंकि ये ओएमआर शीट का है। और जो बच्चों ने ऑफलाइन मॉक टेस्ट नहीं दे सकते, यार आपसे बेस्ट तो कोई हो ही नहीं सकता। अभी भी 20 दिन का टाइम है और 20 दिन में 20 टेस्ट से आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो सकती है। आज से स्टार्ट हो जाओ और आज से एक पेपर ले लो, एक कोई सा भी पीवाईक्यू का पेपर ले लो। अगर नहीं आपको मॉडल टेस्ट पेपर मिल रहा है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में सारे मिक्स क्वेश्चंस होते हैं। मॉडल टेस्ट पेपर का मतलब यही होता है कि मिक्स क्वेश्चंस होना, और पीवाईक्यू के हर एक क्वेश्चंस में सारे मिक्स क्वेश्चंस होंगे, उसको
को उठाओ, अपनी नोटबुक लो, अपनी नोटबुक में 1 से लेकर 1, 2, 3, 4 इस तरह से 100 तक लिखो और फिर अपने आंसर्स को A, B, C, D देखना, आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, आपका टाइम मैनेजमेंट भी होगा, सब कुछ होगा। अपने नोटबुक में 1 से 100 तक लिखो और उसके आंसर्स को क्वेश्चंस पढ़ के लिखते जाओ और खुद पैच करो। जब अपनी गलती को खुद देखोगे तो डेफिनेटली आपकी इंप्रूवमेंट बढ़ती जाएगी। आप उन चीजों पे काम करोगे जहां पे आपको जरूरत है, आप उस ट्रैक पे चलोगे जहां पे आपको जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो इससे बेस्ट मेरे हिसाब से कुछ नहीं है, आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि आपको लास्ट टाइम पे क्या करना चाहिए। डेली का शेड्यूल आपका यही होना चाहिए। अपने शेड्यूल को प्रोडक्टिव बनाओ, अपना टाइम मैनेजमेंट बेस्ट करो। टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ इंपॉर्टेंट होता है नेगेटिव मार्किंग नहीं हो हमारी। हम नेगेटिव मार्किंग पे कंट्रोल कैसे करें, ये सब करने का टाइम अभी है। एग्जाम से एक दिन पहले आप नेगेटिव मार्किंग नहीं सीख सकते। एग्जाम से पहले आप जब प्रैक्टिस करोगे 2-4 महीने में जाके ये चीजें होती है, या फिर आप 1 महीने के अंदर भी इन चीजों में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हो। तो डेली बेसिस पे अपने थ्योरी को रिवीजन करते चले जाओगे। रिवाइज करने के साथ साथ 3 घंटे का स्लॉट लोगे जिसमें आप एक पेपर को सॉल्व करोगे, उसका एनालिसिस खुद करोगे। ठीक है, PYQ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बोला है इस बार यूपीएससी पहली बार एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, जरूर एग्जाम पहली बार कंडक्ट कर रहा है, लेकिन आप सारे पेपर्स को करो। नॉट ओनली यूपीएससी का पेपर ढूंढने से काम नहीं चलेगा। और ईएसआईसी का पेपर पहले बहुत इजी आता था, वो इस बार इतना इजी नहीं होगा और हार्ड भी नहीं होगा जैसा लोग बोल रहे हैं कि आप डर जाओ। बिल्कुल अच्छा पेपर आने वाला है। इसलिए जैसे आप नॉर्सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, जैसे आप अदर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, बस वही चीजें करनी है। कुछ नया, कुछ बहुत अलग नहीं करना है, कोई नई किताब लेके नहीं आनी है, सब कुछ नर्सिंग का ही आने वाला है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग पे ध्यान देना है। अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता लेंदी पेपर होगा, शॉर्ट पेपर होगा, कैसा होगा। तो अपनी ये सारी चीजें पहले से अपने अंदर गुण डाल के रखना है, एक बेस्ट कॉम्पिटिटर बनना है और फिर फाइट करके उस एग्जाम में निकल के जाना है। तो मुझे लगता है मैंने सारी चीजें अच्छे से आपको बता दी हैं। तो आपको क्या क्या करना है, थ्योरी पढ़ना है, पीवाईक्यू करना है, मॉक टेस्ट पेपर करने हैं, डेली बेसिस पे अपना एनालिसिस करना है। और जो टॉपिक अभी भी लगता है कि मैं बार बार पढ़ने पे भूल रहा हूँ, उस टॉपिक को इतना पक्का करो, लिख के चिपकाओ, बार बार कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करो। सारे प्रेशर्स हो, सारी वैल्यूज हो, सब कुछ आपके टिप्स पे होनी चाहिए। क्योंकि ये चीजें अगर आपने कर ली तो डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में बेस्ट स्कोर कर सकते हो और आपके सिलेक्शंस का चांस जहां पे नहीं बन रहा था, वहां पे आपके सिलेक्शंस का चांस 100% बन सकता है। तो अभी अपने पढ़ाई में 4 चांद लगाने का टाइम है। तो मैं बोलूंगी प्लीज प्लीज प्लीज, और डेली अगर सुबह उठ के पढ़ सकते हो, सुबह थोड़ा सा योगा एक्सरसाइज कर सकते हो, तो ये भी थोड़ा जरूरी है। 20-25 दिन ये चीजें करोगे तो आपके अंदर जो थोड़ा सा कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, ये सब मतलब अपने अंदर इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा। ये चीजें सिर्फ अपने लिए करना होता है। जब हम हेल्दी होंगे, हमारा माइंड हेल्दी होगा, तो हम एग्जाम में भी हेल्दी परफॉर्मेंस करके आएंगे। राइट? तो स्टडी वाइल्स अदर्स आर स्लीपिंग, याद रखना ये लाइन। जब कोई सो रहा हो, ठीक है, जब कोई सो रहा हो उस टाइम पे आपको पढ़ना चाहिए। स्टडी वाइल अदर्स आर स्लीपिंग, वर्क्स वाइल अदर्स आर लोफिंग, प्रिपेयर वाइल अदर्स आर प्लानिंग एंड ड्रीम वाइल अदर्स आर विशिंग। ये चीज याद रखना। आपको अपने सपने के लिए कितनी मेहनत करनी है, जो ड्रीम जॉब आप देख रहे हो उसके लिए आपको कितना एफर्ट्स लगाना है, ये आपसे बेस्ट और कोई नहीं जान सकता। ये आपका लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। ये अटेम्प्ट ऐसा होना चाहिए कि इसी में आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए और शायद आपको किसी एग्जाम की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो प्लीज अपने गोल को सेट करो और अपने मेन जो भी आपने मिशन है, जो भी आपका गोल है, उसमें सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकदम एक चित्त निष्ठावान होकर काम करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। मुझे लगता है मैंने बहुत हेल्प की होगी और इस वे से पढ़ाई करके आप भी अपने पढ़ाई में बहुत इंप्रूवमेंट ला सकते हो। थैंक यू सो मच।